गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी क्लास है +2 क्लास मैथ, चैप्टर नंबर 2, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। इन्वर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उल्टा। जैसे x है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/x। ये होता है इन्वर्स। किसी भी चीज़ का उल्टा क्या होगा, इन्वर्स। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी 9th में भी, कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। जैसे एंगल वाला लाल बटे कक्का जो इसमें फार्मूला लगता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे हम। जैसे कोई भी है x = sin y है, तो इसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू क्या आएगी, तो y = sin इन्वर्स x। तो ये जो इन्वर्स है इसको कहेंगे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे क्या साइन इन्वर्स x जो है साइन x के होल इन्वर्स के बराबर है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। साइन इन्वर्स x, साइन x का होल इन्वर्स, दोनों अलग अलग चीज़ें क्या आपस में बराबर हैं? ये नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, बिकॉज दिस साइन इन्वर्स x बिलोंग्स टू दिस एंड साइन x का होल इन्वर्स इज इक्वल टू 1/sin x। ये वैल्यू होती है इसकी। चलो हम इसके बारे में आगे देखते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांचेज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या क्या ब्रांचेज हैं इसकी, कहाँ तक इसकी वैल्यू आती है। तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट चैप्टर जो सेट था और बाइनरी ऑपरेशन था, उसमें हम फर्स्ट डोमेन और फंक्शन, डोमेन और रेंज को पढ़ चुके हैं। अगर अपना पास आता है y = sin इन्वर्स x, तो इसकी डोमेन क्या होगी, -1 से लेके 1 होगी और रेंज होगी -π/2 से π/2। मतलब इसका जो एंगल होगा वो -90 डिग्री से +90 डिग्री तक होगा। π/2 क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 1 पाई = 180 डिग्री। तो एंगल क्या होगा इसमें, साइन इन्वर्स x का -90 से +90 के बीच में होगा। और y = cos इन्वर्स x, तो उसकी डोमेन इन दोनों की सेम रहेगी, -1 और 1। लेकिन रेंज है, ये cos की रेंज हो जाएगी 0 से लेके पाई तक, मतलब 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक इसकी रेंज होगी। ऐसे ही tan इन्वर्स x है। tan इन्वर्स x में डोमेन होगी रेंज, ये रियल वैल्यू, जितनी भी जो रियल वैल्यू होंगी वो सारी किस में होंगी, इसकी डोमेन में होंगे, tan इन्वर्स x की। और रेंज होगी इसकी वही सेम जो साइन की है। साइन इन्वर्स x और tan इन्वर्स x की रेंज दोनों की सेम होगी, -π/2 और π/2। ये पूरा चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। इसलिए टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपका क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इन्वर्स फंक्शंस इन रेडियंस। दे रखा है आपका साइन इन्वर्स 1/2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है साइन इन्वर्स 1/2। इसको सोल्व करना है हमने। कैसे करेंगे, एक इसके लिए इसका चार्ट याद होना चाहिए हमें कि साइन 0 में कितना होता है, 30 में कितना, और 45 डिग्री में कितना होता है, 60 डिग्री में कितना, और 90 डिग्री में कितना होता है। जैसे साइन 0 में होता है 0 डिग्री, 30 में होता है 1/2, 45 में 1/√2, 60 डिग्री में √3/2 और 90 डिग्री में साइन होता है 1 हाईएस्ट। ये थी साइन की वैल्यू। अभी इसका कॉस की वैल्यू आ जाए। कॉस की वैल्यू इसकी अपोजिट होती है। कॉस 0 होता है 1, इसको अपोजिट लिख दो 1, फिर ये 1, उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, cos 45 दोनों सेम रहेंगे। ये 30 वाला इधर आ जाएगा 1/2 और ये 0 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम 1। अभी इसे सोल्व करना है हमें। साइन इन्वर्स 1/2 है, तो लेट सपोज साइन इन्वर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा ले लिया हमने कि ये थीटा के बराबर में। तो क्या करेंगे, इसको 1/2 इस साइड में रहने देते हैं, साइन को इधर लेके आएंगे तो ये इन्वर्स था, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन थीटा।
दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ रखा है, ठीक है। तो 1/2 किसकी वैल्यू होगी साइन में, 1/2 साइन की वैल्यू कहाँ पे है, ये है 1/2 कहाँ कितने 30 डिग्री, या इसको बोलते हैं हम π/6, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 180 और बाई 6 6 3 जा 18 30 डिग्री, तो π/6 भी बोल सकते हैं हम इसको। 1/2 की जगह क्या लिखे हमें साइन π/6, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 है, तो साइन से साइन कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू π/6 विच इज आवर आंसर। आया समझ में, ये था साइन इनवर्स 1/2। अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको हमें, साइन इनवर्स साइन ऑफ 1/2 की वैल्यू कहाँ पे है, ये साइन π/6, साइन π/6, साइन से साइन कैंसिल इज इक्वल टू π/6। लेकिन ये क्या है, ये शॉर्टकट हो जाएगा। अगर किसी IIT वगैरह का एग्जाम देना है या उसमें अगर कहीं पे भी आता है एयरफोर्स वगैरह में, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम देने के लिए हमें बोर्ड के वहाँ पे हमें इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है cos इनवर्स 1/√2। सेकंड cos इनवर्स 1/√2 इसको सॉल्व करना है हमने। तो किसके लिए क्या करेंगे हमें, 1/√2 कहाँ पे है 1/√2, ये थी साइन की वैल्यू और ये है cos की। 1/√2 कहाँ पे है 45 डिग्री में है cos में, तो इज इक्वल टू लेट cos इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू मान लिया हमने थीटा, तो 1/√2 को इसी साइड में रख लिया, इज इक्वल टू ये इनवर्स का है, उधर लेके जाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा थीटा अपॉन cos इनवर्स का है, तो वहाँ पे प्लस का हो जाएगा जाके, इज इक्वल टू cos थीटा, या इसको लिख सकते हैं हम cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 की वैल्यू कहाँ पे है, ये कहाँ पे cos 45 का मतलब है π/4 इज इक्वल टू cos π/4। इस cos से ये cos कैंसिल, तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/4 अपना आंसर। ये ऐसे ही है सारे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक और देखते हैं tan इनवर्स 1/√3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है tan इनवर्स 1/√3, इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फिर मान लिया हमने लेट tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 को इस साइड में रख लिया, 1/√3 को इस साइड में रखेंगे तो 10 को उधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू tan थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 वैल्यू 10 क्या होता है, 10 साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अगर आप लोगों को ये याद है तो आराम से बोल सकते हैं कि 10 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 डिग्री होती है, इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 की वैल्यू क्या होती है 10 π/6, क्योंकि 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया π/6, ये आ गया अपना आंसर। ये था tan इनवर्स 1/√3। ऐसे ही चलो इसका बीच में से छोड़ते हुए मैं लास्ट पार्ट पे चलता हूँ। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है सिक्स्थ, कोसिकेंट इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है कोसिकेंट इनवर्स 2। पार्ट नंबर 6 कोसिकेंट इनवर्स 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट लेट, मान लिया हमने कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा है, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इधर रखेंगे और ये वाला इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, 2 इज इक्वल टू हो गया कोसिकेंट थीटा, या कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2 है। तो साइन थीटा 1/2 किस में होता है 30 डिग्री में होता है 1/2, और इसका ऑपोजिट
किस में आ जाएगा, कोसिकेंट 30 में आ जाएगा, कोसिकेंट 30 में आ जाएगा कितना, कोसिकेंट 30 साइन का उल्टा 2 हो जाएगा कोसिकेंट की वैल्यू, कोसिकेंट पाई बाई 6 से 30 डिग्री। तो इस कोसिकेंट से ये कोसिकेंट कैंसिल आउट, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 6। अगर ऐसे न करके हमें सीधा डायरेक्ट यहीं पे सोल्व करना है एक ही लाइन में, तो क्या करेंगे हम, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट पाई बाई 6, कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, पाई बाई 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज है 2.1 सेकंड का फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हमें, -1 को क्या लिख सकते हैं इसमें, 1 कहाँ था साइन में, साइन में 1 है 90 डिग्री पे, अगर ये हम 1 ले लें और माइनस लगा दें तो आ जाएगा हमारा आंसर। 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम इधर, 90 डिग्री पाई बाई 2 होता है, इसको लिखते हैं हम पाई बाई 2। यह आ जाएगा साइन इनवर्स, या इसको ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट की बजाय, लेट साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, तो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू साइन थीटा, या इसको बोल सकते हैं हम साइन थीटा इज इक्वल टू -1। अभी क्या करना है हमने, तो ये साइन और इधर साइन लेके इसको काटना है ताकि हम अपना क्या आए, थीटा की वैल्यू आए। ये वाला साइन इधर साइन लेके हमने क्या करना है, दोनों को कैंसिल आउट करना है ताकि अपना थीटा की वैल्यू आ जाए। तो हम -1 क्या होता है, -1 की जगह माइनस साइन पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, और माइनस तो है इसमें, तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू -पाई बाई 2 अपना क्या हो गया आंसर। बिल्कुल इजी सा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसे ही है सेम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कोस इनवर्स -1/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2 इसको सॉल्व करना हमें। तो लेट एज्यूम्स दैट कोस इनवर्स -1/2 is equal to theta, then we can say that -1/2 is equal to cos of theta. This implies that cos of theta is equal to -1/2। cos को पहले लिख लिया, -1/2 को बाद में लिख लिया हमने, सेम एक ही बात है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, दिस इम्प्लाइज दैट cos of theta is equal to -1/2। 1/2 की वैल्यू cos कहाँ पे होते हैं, cos 60 डिग्री, 1/2 माइनस लगा देंगे, 1/2 60 डिग्री को क्या बोल सकते हैं हम, पाई बाई 3। 60 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई बाई 3, क्योंकि पाई की वैल्यू 180/3, 3 6 18 60 डिग्री। तो 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसको माइनस का माइनस कोस पाई बाई 3। ठीक है, लेकिन माइनस कोस थीटा क्या होता है, कोस 180 माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा क्या कहेंगे, माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 180 माइनस थीटा, या 180 माइनस थीटा मीन्स कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, बिकॉज कोस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। तो इसको सोल्व करेंगे अभी हम, इज इक्वल टू 3 में से 3 पाई इज इक्वल टू हो गया कोस, लघुत्तम एलसीएम ले लिया 3, ये हो गया 3 पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे, अगर ये पाई है तो यहाँ पर 1 होगा इसके साथ में, ये तो पता होगा। 3 पाई में से 1 पाई माइनस करेंगे तो बच जाएगा cos 2 पाई बाई 3, यहाँ पे क्या था cos थीटा, तो इसमें cos से cos कैंसिल और थीटा की वैल्यू आ गई अपनी 2 पाई बाई 3। इसमें सिर्फ एक ही बात है जो ध्यान रखने वाली है, ये माइनस कोस पाई बाई 3
को कैसे काटेंगे हम, कहीं ये मत कर देना cos से यहाँ से सीधा इससे कैंसिल आउट -π/3 आंसर, ये नहीं होगा, क्योंकि माइनस cos थीटा इज इक्वल टू होता है cos 180 माइनस थीटा, विच इज़ द राइट आंसर अपना, थीटा इज इक्वल टू 2π/3, क्योंकि cos में वैल्यू जो है थीटा की वैल्यू किस में लाई करेगी, cos में 0 से पाई के बीच में लाई करेगी, तो 2π/3 क्या होता है 2 × पाई 180/3, 3 से 3 6 जा 18 60 62 जा 120 डिग्री, जो कि 0 और 180 के बीच की वैल्यू है 120 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अभी है क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, भी हम वैसे ही सॉल्व करना हमने जैसे पीछे वाले सॉल्व किए हैं। क्या करेंगे इसमें, क्या लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स -√3 लेट एज्यूम्स दैट, मान लिया हमने इसको थीटा के बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज दैट -√3 रख लिया हमने इस साइड में, 10 को ले गए इस साइड में, तो ये क्या आ गया इज इक्वल टू इनवर्स था इधर आके प्लस का हो जाएगा tan थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल टू -√3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, दोनों एक ही बात है। -√3 tan थीटा जो है √3 कौन सी वैल्यू में होता है, √3 वैल्यू होती है tan थीटा की 60 डिग्री में, इज इक्वल टू -10π/3, क्योंकि tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है, तो माइनस को माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे माइनस, तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया अपना -π/3, ये आ जाएगा इसका आंसर, थीटा इज इक्वल टू -π/3। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अभी है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भी ऐसे ही है, कोसिकेंट इनवर्स, फिफ्थ का भी tan इनवर्स -1 है। चलो लास्ट देखते हैं, सेकंड का लास्ट सिक्स्थ पार्ट, सेकेंट इनवर्स -2। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट बताता हूँ मैं आपको अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर 6, सेकेंट इनवर्स -2, सेकेंट इनवर्स -2, वैसे ही सेम एज लेट अस अज्यूम दैट दिस इज इक्वल टू थीटा, लेट सेकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू थीटा, देन -2 इज इक्वल टू सेकेंट थीटा, या इसको लिख सकते हैं हम सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 के, क्योंकि इसको पहले इसको बाद में दोनों को बराबर लिख सकते हैं, एक ही बात है। अभी क्या करना हमने, सेकेंट थीटा इज इक्वल टू कितना है -2 है, तो 2 वैल्यू किस में होती है सेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा होता क्या है वैसे 1 में कोस थीटा होता है, इज इक्वल टू -2, कोस 1/2 किस में होता है, कोस 1/2, कोस 1/2 है 60 डिग्री में, ये कोस 1/2 60 डिग्री में, तो सेकेंट 60 डिग्री में कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या सेकेंट थीटा ओब्लिक में लिखा है मैंने, ये बटे में नहीं है, ओब्लिक में -2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, सेकेंट 60 डिग्री है, माइनस का साथ में है सेकेंट π/3, लेकिन ये कोस का उल्टा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, वही सेम कोस माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे माइनस सेकेंट π/3 था, तो ये हो जाएगा सेकेंट पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा सेकेंट 3 आ गया लघुत्तम एलसीएम, तो 3π माइनस π/3 विच इज इक्वल टू सेकेंट 3 में से 1 पाई घटाएंगे तो 2π/3, तो इस सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल आउट, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 2π/3, ये होगा अपना आंसर सेकेंट इनवर्स -2 का। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स्थ पार्ट। अभी है क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा अलग है इनसे, हल्का सा है, बाकी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड
दोनों लगभग एक जैसे थे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं अभी हम, क्या है, एवेल्यूट टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेकेंड इनवर्स माइनस 2। इवेल्यूट टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेकेंड इनवर्स माइनस 2 तो हम इसको डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। हम इसकी इन दोनों की क्या हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। जो अभी पहले सॉल्व कर रहे थे उनको सॉल्व करने की बजाय अगर सॉल्व कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। जैसे ये करते हैं हम पहले इसका टेन इनवर्स रूट 3 को क्या मानते हैं हम, लेट मान लिया हमने इज इक्वल टू थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। और रूट 3 की वैल्यू किस में होती है, कब होता है टेन थीटा रूट 3, पाई बाई 3 में 60 डिग्री में, कितने में 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 3। इसमें आ जाएगा पाई बाई 3। इसको मान लिया हमने सेकेंड इनवर्स माइनस 2 को मान लिया फाई के बराबर। लेट ये थीटा के बराबर हो रही है, फाई के बराबर मान लिया हमने इसकी वैल्यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, सेकेंड फाई इज इक्वल टू माइनस 2, और सेकेंड कोस का उल्टा होता है 1/2, ये पाई बाई 3, ये भी पाई बाई 3 में था, कोस पाई बाई 3 होता है 1/2, और सेकेंड 2 हो जाएगा, ये भी पाई बाई 3 में लेकिन माइनस है तो माइनस का माइनस रखेंगे, सेकेंड पाई बाई 3। लेकिन ये वही जैसे कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा था, वही है ये भी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस सेकेंड 180 या पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा अभी इसमें, सेकेंड 3 पाई माइनस पाई, सेकेंड 2 पाई बाई 3, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो फाई की वैल्यू आ गई अपनी 2 पाई बाई 3। इसको माना था हमने थीटा, थीटा की वैल्यू है पाई बाई 3, पुट कर देते हैं हम इसको, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे पाई बाई 3, इसकी जगह पाई बाई 3, इसमें यहाँ पे पाई बाई 3 माइनस सेकेंड इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू क्या निकालनी है हमने, ये माना था फाई, और फाई की वैल्यू है माइनस 2 पाई बाई 3। इसमें 3 आ गया एलसीएम, ऊपर क्या बच गया पाई माइनस 2 पाई। अगर हम एक पाई में से 2 पाई माइनस करेंगे तो क्या बच गया, माइनस का पाई बच गया, और अपॉन में है 3, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड से, है तो वही बात है लेकिन हमें माइनस करके सोल्व करना है बस इसको, और कोई बात नहीं, सेम है दोनों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी। हो गया होगा भाई समझ में, आशा करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया करके बीच बीच में लाइक शेयर ज़रूर कर दिए। अभी है इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3, ये है सेकंड पार्ट इसका। वैसे ही सेम सॉल्व करना है हमने, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको कर लेते हैं, अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। इसको लेते हैं हम, लेट इसको ले लिया पहले, लेट टेन इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट, ये इधर लेके आएंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, उधर क्या बच गया रूट 3, तो रूट 3 वैल्यू काम किस में होती है, 10 की कौन सी वैल्यू होती है रूट 3, 60 डिग्री में 10 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3, क्योंकि 10 पाई बाई 3 क्या होता है 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3। हमने रूट 3 की वैल्यू निकाली है, ये रूट 3 की जगह पे रख रहे हैं हम इसको, रूट 3 इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम 10 पाई बाई 3, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 बाई 3 करेंगे तो वही 10 60 आएगा, इसलिए लिखा है हमने। अगर किसी भाई को समझ में नहीं आ रहा हो तो ध्यान रखना, ये 10 थीटा के बराबर रख हो गई आ गई इसकी वैल्यू। अगर 10 थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3 है तो 10 से तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3। ऐसे ही कोट इनवर्स माइनस रूट 3 आ जाएगा,
लेट कोट इनवर्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू, पुट कर लिया हमने फाइव के बराबर। तो इसमें ये क्या आ जाएगा, कोट फाइव इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, कोट फाइव इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। कोट क्या है, 10 का अपोजिट होता है। 10 1 अपॉन रूट थ्री किस में होता है, 10 1 अपॉन रूट थ्री होता है 30 डिग्री में, क्योंकि बिकॉज 10 1 अपॉन रूट थ्री होता है 10 30 डिग्री या पाई बाई 6 में, ये वैल्यू होती है इसकी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इम्प्लाइज दैट कोट ऑफ फाइव इज इक्वल टू माइनस कोट ऑफ पाई बाई 6। ठीक है, कोट फाइव इज इक्वल टू माइनस कोट ऑफ 6, तो कोट से कोट कैंसिल, तो 5 इज इक्वल टू हो गया माइनस पाई बाई 6। अभी वैल्यू थीटा की ये, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्योंकि इसने हमने थीटा के बराबर माना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, थीटा की जगह पाई बाई थ्री माइनस, इसको हमने 5 मानना है, 5 की वैल्यू निकालनी है हमने माइनस पाई बाई 6, तो ये माइनस पाई बाई 6 है, यहाँ भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस पाई बाई 6। तो 6 आ गया, इसका एलसीएम, तो 3 2 जा 6 2 पाई प्लस 6 1 जा 6 1 पाई इज इक्वल टू 2 और 1 3 पाई बाई 6, 3 से 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आ गया अपना आंसर। 3 का सेकंड आ गया अपना पाई बाई 2। आया भाई समझ में? थ्री का सेकंड है पाई बाई 2, ओ सॉरी ये माइनस पाई बाई 2 आएगा यहाँ पे। एक बार थोड़ा और चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिक्कत हुई है। ये माइनस पाई बाई